जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन एक बार दिखाना सर, ठीक है, का नंबर ऑफ जीरोस वाला पार्ट। अब इसके अंदर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजें सीख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए एक सेकंड। तो देखो, तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है क्या, जैसे कि कहीं इस तरह से लिखा गया कि कुछ संख्याएं दे देगा, कुछ नंबर्स दे देगा। जैसे मैं ले लूँ 6 और 7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 42। तो इस तरह से कुछ नंबर्स देगा और पूछेगा क्या इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके, वो तो जैसे बड़े बड़े देगा, जब क्वेश्चन आएगा भी देखेंगे कैसे क्वेश्चंस देगा। बट होगा क्या, हर बार 2 नंबर होंगे, 3 होंगे, 4, 5, 6 कुछ ऐसे नंबर्स होंगे और उन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी संख्या आएगी तो पूछेगा उसमें कितने जीरो आने वाले हैं। तो हमने देखा कि अगर हम 6 और 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऐसी संख्या मिलती है जिसमें जीरो नहीं आता है। अगर मैं 8 और 3 की मल्टीप्लाई करूं तो ये जो मुझे नंबर मिला है, ये जो मुझे संख्या मिली है, इसमें भी कोई जीरो नहीं है। अगर मैं 5 और 3 की मल्टीप्लाई करता हूं तब भी जो मुझे नंबर मिला उसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है। अब जैसे ही मैंने 5 और 2 की मल्टीप्लाई करी तो मुझे यहाँ पर 10 मिला और जिसके अंदर कितने जीरो हैं, 1 जीरो। तो मुझे यहाँ से एक बात पता लग गई कि अगर मुझे जीरो चाहिए तो मुझे 5 और 2 का एक पेयर चाहिए ही चाहिए। ये एक पेयर मिलकर किसी भी संख्या के अंदर जीरो ला सकता है। जैसे आप देखिए, अच्छा अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं 4 की तो हमारा जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 20। जबकि आप देखोगे यहाँ पर तो 5 है और इस 4 में कितने 2 छुपे हुए हैं, इस 4 में 2 छुपे हुए हैं। तब भी हमें जीरो क्यों मिला है, 1? इसलिए मिला है 1 जीरो क्योंकि हमें पता है 5 और 2 का पूरा एक पेयर मिलकर हमें 1 जीरो देता है। अगर इस 2 के लिए 1 5 और रहा होता तब ये 2 भी मिलकर उस 5 के साथ 1 जीरो और बनाता। तो हम एक बार रख लेते हैं कि अगर यहाँ पे 5 और रखा होता तो क्या संख्या बनती। तो 5 5 जा 25, 4 जा 100। तो हाँ, पक्का सही है, इस कंडीशन में हमें 2 जीरो मिलते। क्यों, हमारे पास 5 और 2 और 5 और 2 के 2 पेयर आ चुके हैं, इसलिए हमें 2 जीरो मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमारा पक्का हो चुका है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, उन्हें अगर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम ये पहचान ले कि वहाँ पे 5 और 2 के कितने पेयर हैं तो हम ये जान सकते हैं कि जीरो कितने बनने वाले हैं। ठीक है, ये तो छोटी सी बात क्लियर हो चुकी है। अब अगर आगे बात करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के देखिए, अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं कि कहीं पर एक नंबर दे दिया मैंने आपको 45 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई आप ले लीजिए 15 मल्टीप्लाई 14, और मैं पूछूं यहाँ से कि जब मैं इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो जो सबसे आखिरी जब प्रोडक्ट जो होगा इनका, जब मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा उसके अंदर जो जीरो होंगे वो कितने होंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने की जगह, और अभी धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके स्पीड बढ़ेगी, जब आप चीज़ों को समझ जाओगे तो उसके बाद हम चीज़ें जल्दी करेंगे। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अगर हमें ये पता लग गया इन सभी नंबर्स, मतलब जो हम नंबर्स देख रहे हैं इनके अंदर अगर हमें 5 और 2 के पेयर पता लग जाए कितने हैं तो उतने जीरो बनने वाले हैं। अगर मैं देखूं इस 45 में कितने 5 छुपे हुए हैं, तो आप देखो इस 45 में कितने 5 छुपे हैं, 5, एक 5 छुपा हुआ है, 5 की पावर 1 भाई 5 9 जा 45। तो यहाँ से मैं पता लगा इस 45 में एक ही 5 छुपा हुआ है। अगर मैं 12 के अंदर देखूं कितने 2 छुपे हुए हैं, तो आप देखोगे 4 3 जा 12। तो यहाँ तो कोई 2 नहीं दिखा, पर 4 किससे मिलके बना होगा, 2 × 2 से। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस 12 में 2 छुपे हुए थे, 15 में एक ही 5 छुपा हुआ है और 14 में 1 2 छुपा हुआ है। अब हमें पता है होगा क्या, ये वाला 5 कितने पहले देखो, 1 5 और 2 5, इन सभी के अंदर 2 तो 5 हैं। और अगर 2 की बात की जाए तो 1 2 3, 2 कितने हैं 3। अब होगा क्या, ये वाला 5 इनमें से किसी 1 2 के साथ मिलकर
जीरो बना देगा। फिर उसके बाद ये वाला 5 इनमें से किसी दो के से मिलकर जीरो बना देगा। पर आगे गए तो ये 2 बेचारा अकेला रह गया। क्यों? जो दोनों 5 थे वो यूज़ हो चुके हैं और ये 2 का कोई काम नहीं हुआ। तो हमने यहाँ से देखा कि अगर 5 कितने थे 2 और 2 कितने थे 3, तो हमें ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि 5 और 2, इतना तो पता लग गया है 5 और 2 का जो एक पेयर है वो हमें 1 0 देगा। बट हमें देखना क्या है? हमें देखना है 5 कम है या 2 कम है। अगर 5 की संख्या कम है, जैसे 5 सिर्फ 2 ही हैं, तो 0 जो है वो कितने बनने वाले हैं? 2। क्यों? क्योंकि 2 5 0 बनाने में यूज़ हो जाएंगे और जो तीसरा 2 बचेगा उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए 2 0 बनेंगे। अगर यहाँ पर ऐसा होता, ये नंबर नहीं होता और यहाँ पर भी ये 6 होता, उस कंडीशन में कितने 0 बनते? तो आप देखते 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 कितने हो गए? 2। पर अगर 2 0 बनाने के लिए तो 2 भी चाहिए, तो हमने 2 ढूंढा, तो 2 सिर्फ इस 6 में छुपा हुआ था और कितने 2 मिले हमें? बस 1। अगर 2 1 है तो वो इस 5 या इस 5 किसी के साथ ही मिलकर 1 0 बना देगा, पर 1 5 किसी काम का नहीं रहा। तो हमने देखा कि अगर सीधा डायरेक्ट हमें ये पता लगाना है 0 कितने बनने वाले हैं, उसके लिए बस ये देख लो कि जो पूरी सीरीज़ है उसमें पहले तो ये चेक कर लो 2 कितने हैं 5 कितने हैं। जैसे इस सीरीज़ में 2 1 है और 5 कितने हैं 2। फिर ये देखो कि कौन से कम हैं, तो हम देखेंगे 2 सिर्फ 1 ही और 5 कितने हैं 2, तो इनमें से कौन कम है? 2। तो 2 ही हमारे क्या बनने वाले हैं? 0 बनने वाले हैं। 2 कितना है? 1। तो ठीक है, तो 1 ही हमारा 0 बनने वाला है। इतना बात को समझ गए होंगे। अब देखिए होता क्या है, इतना सा तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन वो कैसे देगा? कभी कभी इस तरह से दे देगा, पहले एक क्वेश्चन का आंसर दें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए 28 × 75 × 13 × 6। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि नंबर ऑफ 0 कितने मिलने वाले हैं। अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लास्ट नंबर आएगा उसमें नंबर ऑफ 0 कितने होंगे? तो जल्दी से बताइए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप इसमें देखोगे सबसे पहले 2 कितने छुपे हैं, तो आप 7 × 4, 7 4 × 28, पर 4 किससे मिलेगा? 2 2 से। और भाई अगर 2 2 को आपस में मल्टीप्लाई करनी है 2 की बार 2, या फिर लिख लो, चलो आपको ऐसे लिखना है तो ठीक है। 75 में कितने 5 हैं? 2 5 5 25 3 75। यहाँ तो एक भी 2 नहीं है ना, 5 है। यहाँ पे कितने 2 हैं? 1 2 है। अब हम देखेंगे कि 2 कितने हैं? 1 2 3। 2 कितने हैं? 3। 5 कितने हैं? 1 2। तो मुझे पता है 2 5 मिलकर 2 2 के साथ 0 बना देंगे। 2 1 2 खाली रह जाएगा, तो कितने 0 बनने वाले हैं? 2 0। या फिर डायरेक्ट देख सकते हो कि इन दोनों में से जो कम है नंबरों में वही 0 बनाने वाले हैं, उतने 0, तो 2 0 बनेंगे। किसी को डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन। फिर हम बहुत अच्छे लेवल पर आज क्वेश्चंस को लेकर जाएंगे, बहुत अच्छे से बड़े से लेवल पर चीज़ों को लेकर जाएंगे। तो आपने कभी इस तरह से देखा होगा पेपर में ऐसे लिख देता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ऐसे करते 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 100 तक कर देता है, ठीक है। एक सेकंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। 100 तक कर देता है और पूछता है कि अगर इन सभी को आपस में ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए और आखिरी में जो नंबर मिलेगा तो उसके अंदर ये बताओ 0 कितने होंगे। तो आपने सीखा होगा, क्या सीखा होगा कि डायरेक्ट करना क्या है, इस 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 से डिवाइड, फिर 5 से डिवाइड करें 20 पर जाएगा, फिर 5 से दोबारा करेंगे किस पर जाएगा? 4 पर, और इनको टोटल कर देंगे, कितना आ गया? 24, और यही हमारा क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ 0, ठीक है। ये आपने सीखा हुआ आज तक। पर हमने इसको 5 से ही क्यों डिवाइड करा, और डिवाइड करने के बाद जो ये संख्या है फिर से इसे 5 से ही क्यों डिवाइड करा, ऐसा क्यों करा है? तो ये देखते हैं, क्योंकि चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो, क्योंकि आजकल क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं, 3 से रिलेटेड पूछ लेता है कि कितने 3 होंगे, कितने 7 होंगे, इस तरह से, ठीक है। उन क्वेश्चनों को भी ले लेंगे, पर उसके लिए हमें चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो पहले सीखते हैं ये ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा होता क्यों है उसके लिए देखते हैं। देखो पहले इस पूरी सीरीज़ को छोड़कर आप एक छोटी सी चीज़ देखो। अगर मैं आपसे बहुत धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें समझते चलना, इसके बाद आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं 1 × 2 × 3 × 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक
आपको 5 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। पर जैसे ही, और एक बात और, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी वैल्यू को मैं 5 से डिवाइड दूंगा तो हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि भाई 5 से डिवाइड देंगे मतलब किसी पे जा ही नहीं पाएंगी कि चीज़ें। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि देखो, अगर ये 5 से बड़ा होगा तभी तो 5 से भाग होगा। तो ठीक है, अब आगे आते हैं। 4 के बाद मैंने यहाँ पर लिखा 5। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि 5 को जैसे ही मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितने पर जाएगा? 1 पर। और जितने पे जाएगा उतने ही हमें पता लग जाएगा कि 1 से लेकर 5 तक कितने 5 है? 1। तो यहाँ से पता लगा 1 पर गया है तो 1 ही 5 है। अगर मैं 6 × 7 इतनी सीरीज़ लिखूं और मैं जानना चाहूँ 1 से लेकर 7 तक कितने 5 हैं, तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस 7 को इस 5 से डिवाइड देकर देखना पड़ेगा। और 5 से कितने पे जा रहा है? 1 पर। अगर 1 पर जा रहा है तो 1 से लेकर 7 तक सिर्फ एक बार 5 आने वाला है। इसी तरह से अगर 7 के बाद 8 × 9 लिख देता, तब भी आप देखिए भाई 9 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? 1 पे। तो यहाँ तक भी अभी तक एक ही 5 है, दिख भी रहा है, और इसके हिसाब से भी 5 एक ही आ रहा है। पर जैसे ही हम 10 लेंगे, यहाँ पे जैसे ही हमने 10 लिया, अब होगा क्या? 10 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो कितने पे जाएगा? 2 पर। जितने पे जाएगा, हमने क्या सीखा है? जितने पे जाएगा उतने ही 5 होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखोगे कितने 5 हैं, तो एक 5 तो साफ साफ दिख रहा है और एक 5 इस 10 में छुपा हुआ है। तो हमने देखा कितने 5 हैं? 2 5 हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान से सुन लेना ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं, ठीक है, कि कितने 5 हैं, या फिर पहले यही सीख लो फिर बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ कि कितने 5 हैं, या फिर आप एक साइड सुन ही लो, या फिर इस सीरीज़ को समझ लो कि कितने 5 हैं, नहीं तो आप बीच में इस चीज़ से भटक जाओगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 × 2 × 3 × ऐसे करते 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 27 तक कितने 5 आने वाले हैं, तो अब होगा क्या? एक बार तो यहाँ पर 5 भी आया होगा, फिर ऐसे ऐसे आगे 10 आया होगा, ऐसे ऐसे आगे 15, ऐसे ऐसे आगे 20, और एक बार 27 से पहले क्या आया होगा? 25, और फिर जाकर कहीं 27 हमें मिला होगा। तो हम देखेंगे 1 5 तो ये रहा, 1 5 इसमें है, 1 5 इसमें आया, 1 5 इसमें, पर यहाँ जाते ही कितने 5 आए? 2। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसीलिए जब भी यहाँ तक अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ तक कोई भी नंबर ले लो, चाहे 24 ले लो, तो 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या? 5 5 जा 25 होता है, तो 5 4 जा 20। तो यहाँ तक कितने? 1 2 3 4, 4 ही 5 मिलेंगे भाई। 5 से जितने पर जाएगा उतने ही 5 हमें देखने को मिल रहे हैं। पर जैसे ही हम 25 से या 25 तक या 25 से आगे जाएंगे और डिवाइड करते हैं, 27 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से, तो होगा क्या? ये किस पर जाएगा? 5 5 जा 25, और फिर जो भी वैल्यू आएगी अगर वो 5 के बराबर या 5 से बड़ी है तो दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे और कितने पर जाएगी? 1 पर। तो इसके बाद नीचे क्या क्या है? 5 और 1, और टोटल ये कितने हुए? 6। और नंबर ऑफ 5 भी तो 6 ही है, 1 2 3 4 5 6। इसलिए इसे हम दोबारा से भी डिवाइड करते हैं। इस बात में किसी बच्चों डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इसी के अंदर ये भी पूछता है कभी कभी कि 3 बताओ कितने हैं। जैसे अगर वो कभी कभी ऐसे दे देगा, कुछ भी दे देगा, अब आपके लिए कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर वो कभी ये पूछ लेगा कि ये बताओ 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, या फिर वो यहीं तक पूछ ले आपसे कि यहाँ तक कितने 3 देखे आपने, तो देखने हो तो एक ही देखा है, या फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कितने 3 आए होंगे, तो 3 से जहाँ तक पूछ रहा है उसको डिवाइड करके देखेंगे कितने में जा रहा है, 1 पर, तो 1 ही 3 होगा। अगर वो ऐसे लिख देता 6 × 7 × 8 ... 31, और कहता कि 1 से लेकर 31 तक कितने 3 हैं जो होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 31 को 3 से डिवाइड करके देख लोगे, तो 3 × 1 = 3, और ये 0 0, फिर आगे जाएंगे तो 3 3 = 9, तो आप देखोगे कितने 3 होंगे, 13। कुछ जो साफ दिखेंगे और कुछ जो इन वैल्यूज़ के अंदर छुपे हुए होंगे, उन सब का टोटल 13 है।
इस बात को आप समझ गए। तो इसी तरह से वो क्वेश्चन कैसे देने वाला है ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, या फिर कुछ क्वेश्चंस लीजिए जो वो पूछता है। दो, अगर मैं कहीं पर लिख दूं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई डॉट 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 47, और मैं पूछूं कि अगर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते करते 47 तक जो 5 हैं वो कितने होंगे, या 5 की कितनी पावर हमें मिल सकती है। ठीक है, तो जल्दी से बनाइए कि अगर इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 की कितनी पावर मिलने वाली है, या फिर 5 कितने हैं जो साफ दिखे भी और छुपे हुए रूप में भी दिखे, उन सभी का टोटल कितना होगा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मैंने क्या बताया, जिसकी भी पूछ रहा है कहाँ से 1 से लेकर 47 तक की सीरीज़ है पूरी, तो उस वैल्यू को, आखिरी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई 5 9 जा 45, आगे जाएंगे तो 5 जा 5 9 और 1 टोटल कितने होंगे 10। तो हमें 5 जो हैं अगर गिनने पड़े तो कितने मिलेंगे 10, टोटल 5 हमें देखने को मिलेंगे। किसी को डाउट? ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा होता कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 23 तक 2 कितनी बार मिलेंगे, 2 की पावर हमें क्या मिलने वाली है भाई। ये देखो ना, 1 2 मिल गया यहाँ पे 2 हैं, तो जितने भी 2 होंगे या तो इन्हें ऐसे गिन लो, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं इन सभी को प्लस करने लगूँ तो 1 2 तो ये रहा, 1 2 की पावर 1 ये रही, 2 की पावर 1 ये, तो या तो इन्हें ऐसे 3 गिन लो या 2 की पावर 3। तो इसी तरह से वो या तो क्वेश्चन में ये पूछेगा फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 डैट कैन डिवाइड 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई इसके 23 का जो प्रोडक्ट होगा उसे डिवाइड कर सकती है, या फिर वो ये बोल दिया कि कितने 2 हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे आखिरी वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड करोगे, कितने पे जाएगा 11 पर, 2 से आगे गए 2 5 जा 10, 2 से आगे गए 2 2 जा 4, और 2 से आगे गए 2 1 जा 2, तो 11 और 5 16 17 18 और 1 19। तो हमें पता है जो साफ दिखे या छुपे हुए रूप में दिखे, अगर उन सभी को देखा जाए और टोटल किया जाए तो ऐसे ऐसे 19 2 हमें मिलने वाले हैं। किसी बच्चों को डाउट? वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं है, बच्चे कह रहे हैं साफ दिख रहा है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन इस तरह से कह दे कि 270 फैक्टोरियल फाइंड द लार्जेस्ट पावर, लिख लीजिए 270 फैक्टोरियल, या फिर इस तरह से लिख लीजिए फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 that can divide 270 फैक्टोरियल, that can divide 270 फैक्टोरियल। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, एक बार मार कर देख लेते हैं। यार कैसे हो रहे हैं सारे, ज़्यादा मोटे हुए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। तो देखिए अब सबसे पहली बात, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मतलब इसको नीचे घटते हुए एक एक छोटा करेंगे और मल्टीप्लाई में लिखते रहेंगे। 4 के साथ 3, 3 से छोटा 2, 2 की छोटा 1, और रुकना कहाँ पर है, जब तक 1 ना आ जाए। अगर यहीं पर पहले तो हमें फैक्टोरियल समझना पड़ेगा कि कैसे लिखना है। अगर यहीं पर ऐसे लिखा होता 23 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 23 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई डॉट 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 कहाँ तक, 1 तक। तो इसी तरह से 270 फैक्टोरियल की बात की गई है। या तो वो क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे देता, कैसे दे देता, इसको थोड़ी देर रोकेंगे। अगर या तो वो क्वेश्चन के अंदर ऐसे देता 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, ऐसा मल्टीप्लिकेशन 270 तक चल रहा है। उस कंडीशन में 270 तक कितने 3 हैं जो साफ दिख रहे हैं और छुपे हुए रूप में भी दिख रहे हैं, उनका टोटल। तो डायरेक्ट हम क्या करते, 270 को
3 से डिवाइड कर देते 90 पर, फिर 3 से फिर करते 30 पर, फिर 3 से फिर करते 10 पर, और फिर 3 से फिर करते, और फिर 3 से यहाँ तक दिख रहा है, और फिर 3 से फिर करते, और ये किस पे आता 1 पे, और इसको टोटल कर देते 9 और 3 12, 10 और 3 13 और 1 14, तो ये 12 120 134, और ये हमारा क्या आ जाता, नहीं दिख रहा नीचे का, ये नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों 1 लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे 1 लिख रहा है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ 1 लिख रहा है, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को दिया गया है तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, 270 का मतलब भी तो यही है, 270 मल्टीप्लाई 2 69 मल्टीप्लाई 2 68 मल्टीप्लाई डॉट 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 1 तक, तो बात तो वही है, 1 2 3 4 5 6, तो वही, तो यह क्वेश्चन भी सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ फैक्टोरियल लगा दिया जिससे बच्चा डर जाए, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो जल्दी से बताना, फिर उसके बाद हम फिर से चलेंगे नंबर ऑफ जीरोस पे। क्या रहा है, जल्दी से आंसर देना सही। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 7 दैट कैन डिवाइड 777 फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो पूछना चाहता है कि अगर 777 फैक्टोरियल का जो जब मल्टीपल, भाई 777 फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू होगी, अगर उसको हम 7 की ऐसी कौन सी पावर है जिससे पूरी तरह से उसे मतलब काट सकते हैं, ठीक है, 7 की पावर। तो फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 7 दैट कैन डिवाइड 777 फैक्टोरियल। तो बात यही है कि जो अगर 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, अगर यहाँ से देखा जाए तो 777, फिर उससे, या फिर इधर देखो 777, फिर उससे छोटा 776, ऐसे चलता 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 ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक। यहाँ पे इससे पहले एक बार 2 भी आ गया हुआ, एक बार 3। तो ये बात वही है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जितना फैक्टोरियल दे रखा है उसको इस 7 से डिवाइड करके देखो। आप क्वेश्चन समझ चुके हो, वो यही पूछ रहा है कि अगर इनके अंदर हम 7 ढूंढने लगे तो कितने सारे 7 हमें मिलेंगे, उनका टोटल बताओ। तो भाई कुछ तो साफ साफ दिख रहे होंगे और कुछ छुपे हुए होंगे। जैसे अगर आप आगे तक जाओगे तो 49 मिलेगा आपको, तो 49 के अंदर जो 7 है साफ तो दिख नहीं रहा, पर हमें ये पता है किससे मिलके बना है, 7 मल्टीप्लाई 7, तो हमें यहाँ से ये पता लग गया 2 7 है। जिस तरह से कहीं पर 21 भी आएगा बीच में सीरीज़ में, तो 21 में 7 तो दिख नहीं रहा, तो कैसे पता लगेगा, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमें पता लगेगा इसमें एक 7 है। तो ऐसे ऐसे कितने 7 आने वाले हैं, तो उसके लिए हम इसे 7 से डिवाइड करके देखेंगे, और ये भी मैंने बताया क्यों देखेंगे, ठीक है। तो 7 1 1 आगे गए, 7 1 7 और 7 5 30, 7 6 42, 7 से 5 पर जाएगा, और जब आगे जाएंगे तो 7 2 14, इससे आगे नहीं जा पाएंगे हम, तो इनको प्लस करके देख लेंगे। तो ये 5 और 2 7 और 1 8, 2 128, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? अब क्वेश्चन पर आते हैं नंबर ऑफ जीरोस पे, ठीक है। तो इतना हमें पता लग चुका है। अच्छा, अगर अब क्वेश्चन पे जो नंबर ऑफ जीरोस का पूरा चल रहा था सीन पानी, वो देख लेते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन जो हमारा चल रहा था 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई डॉट 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 100 तक। तो मैंने क्या पूछा था, इसमें ये बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम सीधा 100 को 5 से डिवाइड करके देख लेते थे, और जितना ये आता था और यही टोटल करके क्या हो जाता था नंबर ऑफ जीरो। पर ऐसा क्यों होता था, और हमने 5 से ही डिवाइड क्यों करा, क्योंकि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर हमें 0 चाहिए तो उसके लिए हमें 5 और 2 दोनों ही चाहिए होते हैं। और कुछ बच्चे जो अभी आए हैं उन्हें मुझे लग रहा है ये बात पता ही नहीं लग रही कि सर ये चल क्या रहा है, 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं इस क्वेश्चन को करने से पहले, बस छोटी सी बात इतनी ध्यान रख लेना कि कभी भी अगर हमें 0 चाहिए तो उस 0 चाहिए उसके लिए हमें हमेशा क्या पता होना चाहिए कि उसमें अगर हम ये ढूंढ लें कि कितने 5 और 2 के पेयर हैं,
क्योंकि 1 5 और 1 2 मिलकर ही 0 बनाने वाला है। अगर मैं यहाँ पर ये देखना चाहूँ कि जब इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने हमें 0 मिलेंगे, तो मैं क्या ढूंढूंगा कि 5 और 2 के कितने पेयर हैं। अब होगा क्या, जब इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा तो मैं देखूंगा कि मुझे भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 कितने आ गए, 1 2 तो ये रहा, 4 में कितने 2 हैं, 2 2 ये हैं। अभी तक मुझे 1 ही 5 मिला है और 2 कितने मिल चुके हैं, 1 2 3। तो आप क्या देखोगे, आपको यहाँ से पता लगा कि कहीं ना कहीं अगर हम आखिरी तक जाएंगे तो जो 2 होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे कंपेयर किसके, 5 के कंपेयर में। और मैंने क्या बताया था कि अगर हमें ये भी पता लग जाए पूरी सीरीज़ में 5 या 2 में से कौन से कम हैं, तो हमें ये तो पता लग चुका है कि 5 की जो संख्या है वो कम आने वाली है, ठीक है। और हम अगर सिर्फ ये पता लगा लेते हैं अगर 5 की संख्या कम आने वाली है, तो हम ये सिर्फ ये भी पता लगा लेना कि 5 कितने होंगे, तो उतने 0 बनेंगे। क्योंकि जो एक्स्ट्रा 2 होंगे भाई, जितने 5 हैं वो 2 के साथ मिलकर 0 बना देंगे, और जो बचे कुछ एक्स्ट्रा 2 होंगे उनका कोई यूज़ ही नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ हम ये पता लगाएंगे कि इस पूरी सीरीज में 5 कितने हैं, और जितने 5 होंगे उतने ही 0 बन जाएंगे। इसीलिए हम डायरेक्ट इस 100 को ये पता लगाने के लिए कितने 5 हैं, सीधा 5 से डिवाइड करते हैं। अब कोई ये मत पूछना कि 5 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि क्यों करते हैं, ठीक है। और करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 24। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ 0, अगर 5 हमारे 24 मिलेंगे हमें इस पूरी सीरीज़ में, तो हमें टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ भी 24 ही मिलने वाले हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से बताना, ठीक है। हाँ भाई निशांत कुमार मिश्रा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। निशांत कुमार जी का पेपर क्लियर हो चुका है, ठीक है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पेपर क्लियर होने के बाद जो दावत बनती है वो भी देनी पड़ेगी बच्चे अब तुम्हें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दिन, आना यहाँ पर, और जैसे भी जो इच्छा हो वैसे तो आ ही जाओगे मिलने, वही बहुत है। क्योंकि मैं चाहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स लगे, मैं तो मेरे लिए तो पार्टी क्या है, वही पार्टी है जो तुम्हारी जॉब लग जाए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया लड़के, और इसी तरह से आप सभी भी जॉब लीजिए जल्दी से जल्दी। ओके, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 124 फैक्टोरियल में कितने 5 आने वाले हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, डायरेक्ट इस 124 को 5 से डिवाइड कर देना तो पता लग जाएगा हमें कितने 5 मिलेंगे, ठीक है। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे 5 2 जा 10, और आगे जाएंगे तो 5 4 जा 20, इससे आगे तो जाएगा नहीं, 5 4 जा 20, और इससे आगे हो नहीं पाया तो 24 और 4 28। तो हमें जो 5 मिलने वाले हैं वो कितने 28। और अगर वो ये पूछ लेता आपसे कि 124 फैक्टोरियल में कितने 0 बनेंगे, अगर 124 फैक्टोरियल है क्या, 124 फैक्टोरियल का मतलब है 1 2 3, इन सभी का मल्टीप्लाई कहाँ तक, 124 तक। इन सभी वैल्यूओं का 1 से लेकर 124 तक की सभी वैल्यू को आपस में जो मल्टीप्लाई होता है और जो वैल्यू आने वाली होती है वो 124 फैक्टोरियल के बराबर है। तो क्वेश्चन चाहता है उस पूरी बड़ी सी वैल्यू में 0 कितने होंगे, जब एंड में उस वैल्यू को देखेंगे तो उसमें जो 0 होंगे वो भी 28 ही होंगे। तो सीधा सीधा जितने 5 होंगे उतने ही हमारे 0 होंगे, ठीक है। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी सा, थोड़ा सा लेवल टफ कर देता हूँ, ध्यान से समझना, भाग मत जाना कि सर जी है तो आपने क्या चला दिया, ठीक है। बहुत चीज़ों को क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से बोल भी रहा हूँ कि चीज़ें आपके दिमाग में घुसे, उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर रहा जो मुझे लगता है कि सही तरीके से करने चाहिए, क्योंकि सही तरीके से करूँगा तो चीज़ें दिमाग में जाएंगी नहीं। तो देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा देखा जाए, और जल्दी से आप सभी को आंसर देना है, 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई डॉट 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 100 तक, अगर इस तरह से दे रखा हो तो पूछेगा कि इसमें ये बताओ कि इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कितने मिलने वाले हैं। जल्दी से बताइए कितने आएंगे।
जल्दी बताएं। तो देखिए होगा क्या, आप देखोगे यार कि अब सीधा 100 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे। आप करोगे क्या, 100 को डायरेक्ट 5 से डिवाइड करोगे, सर जी ने तो यही सिखाया। पर ये तभी डिवाइड कर सकते हैं जब ये पूरी एक कोई सीरीज हो। कोई सीरीज मतलब एक से लेकर सीरीज चल रही हो। किससे लेकर, एक से। यहाँ एक से तो शुरू नहीं है, तो अब तो यार दिक्कत शुरू होगी। अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसके अंदर एक्स्ट्रा यहाँ से एक सीरीज ऐड करेंगे जो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक होगी, 11 तक। अब अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की जो सीरीज है इसमें जानना चाहूँ कितने जीरो हैं, तो आप आसानी से बता दोगे। 5 से 100 की डिवाइड करोगे और आपको पता लगेगा 20 और 4 टोटल 24 जीरो बनेंगे। अगर इनमें से भाई जितने 5 होंगे उतने तो जीरो बनेंगे। अगर मैं यहाँ से पहले वाले 5 हटा दूँ तो उतने ही जीरो कम हो जाएंगे। तो यहाँ से पहले वाले जीरो कितने होंगे, तो इस 11 को 5 से डिवाइड करके देखूंगा तो मुझे पता लगेगा सिर्फ 2 ही 5 होंगे। 11 से पहले 2 ही 5 है, देख लो, एक 5 आता है, एक 10 के अंदर 5 छुपा हुआ होता है, तो 2 ही तो 5 दिखे। तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता लगा सिर्फ वही 2 हैं। अगर उन 2 को हटा दो तो 2 जीरो भी हट चुके हैं। तो यहाँ से 2 हटाऊंगा तो सिर्फ मुझे 22 जीरो मिलेंगे। कहाँ से कहाँ तक, 22 से लेकर 100 तक। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, और लेवल थोड़ा अप होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान से सुनने वाला। और ये देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। क्वेश्चन क्या है, 10 मल्टीप्लाई, वैसे तो इसमें तो इतनी नहीं आएगी, बट अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उन सब में दिक्कत आने वाली है। तो अब आप सब से मैं आंसर चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत बेहतरीन आने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे से, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, आप देखोगे इस 10 को मैं 10 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, इसको 10 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह से 10 मल्टीप्लाई 3, और ऐसा लिखते 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 इसे 10 मल्टीप्लाई 8। तो मैं देखूंगा, अच्छा ये बताओ, अगर 2 10 की आपस में मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब जो भी संख्या बनेगी उसमें 2 जीरो होंगे। ऐसे ऐसे 10 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे 10 हैं, 8 10 हैं। तो हमारे को इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद 8 जीरो तो वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे। या फिर डायरेक्ट में लिख देता हूँ ये 10 की पावर 8, और 10 की पावर 8 का मतलब भी क्या है कि जो भी संख्या होगी उसमें 8 जीरो होंगे, ठीक है। क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 100, तो जितनी पावर होती है 10 की उतने ही उसमें जीरो बनने वाले हैं। अब आगे आते हैं। अब हमारे पास कुछ, अब बच्चा क्या कहेगा कि यहाँ से इसका मतलब टोटल हमारे पास जो जीरो हैं वो 8 मिलेंगे। देखता हूँ आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, 10 की पावर 8 तो ठीक है, अभी हमारे पास ये 1 भी तो बचा है, ये 2 भी बचा है, इसी तरह से 3 भी बचा है, मल्टीप्लाई थे 4 5 6 7 8। तो या तो आप डायरेक्ट कर लो कि भाई इस पूरी सीरीज में 8 को डिवाइड करके देख लो 5 से, 5 बन जा 5, तो हमें पता लगेगा 1 जीरो और एक्स्ट्रा इस सब की वजह से बनेगा। तो 8 जीरो ये और 1 इन सब की वजह से जो एक्स्ट्रा बनेगा वो, तो टोटल 9 जीरो बनेंगे। ये हमारा आंसर। या फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बताया था, जितने 5 होंगे उतने जीरो होंगे। तो 8 जीरो तो है ही, और इस पूरी सीरीज में 1 ही 5 है, तो 1 ही 5 है, तो जीरो भी कितने बनने वाले हैं यहाँ से, 1 इस सीरीज से, तो 8 और 1 टोटल 9 जीरो बनेंगे। अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन का मैं आंसर देखूंगा सभी बच्चों का, ठीक है, कि क्या आंसर आने वाला, और हर बच्चे का आंसर चाहिए मुझे, हर बच्चे का इसी तरह के इसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। और ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ बच्चे पास कराने वो मज़ा नहीं है। मज़ा जब आएगा जब आप सभी जॉब पर लगे होंगे। हल्ला तो होना चाहिए ना कि यार कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हर जगह, जहाँ पर भी जाऊँगा तो थोड़ा दबदबा भी तो होना चाहिए। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जीरो मिलेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही, अगर आप इसको तोड़ोगे तो 10 मल्टीप्लाई 1,
इसे 10 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 3, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते 10 मल्टीप्लाई 100। तो एक बात तो आपको ये पता लगी कि 10 10 10 ऐसे ऐसे कितने 10 है जिन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 1 2 3 4 इन सबको तो छोड़ो, अभी सिर्फ इनको देखना है ऐसे ऐसे कितने 10 हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 10, 1 2 के साथ है, 1 3 के साथ, ऐसे ऐसे 100 तक हैं। तो ऐसे ऐसे 100 10 हैं। अगर जितने 10 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उतनी ही जीरो मिल जाती हैं। तो 10 की पावर 100 लिख दिया, यहाँ से साफ पता लग गया 100 जीरो तो पक्की पक्की हो गई हैं तय। अब आगे और देखेंगे तो हम ये देखेंगे 1 2 3 इन सभी के मल्टीप्लाई से भाई 3 आगे जाके 4 भी आएगा 10 के साथ, 5 भी आएगा, ऐसे ऐसे इन सभी नंबर्स की वजह से भी कुछ जीरो बनेंगे। और वो जीरो कितने होंगे तो देख लेते हैं कितने होंगे। तो हमें पता है कि अगर इस तरह से मल्टीप्लाई होते होते अगर 100 तक कोई सीरीज जा रही है तो उसके जीरो हम देख सकते हैं। कैसे? हम 100 को किससे डिवाइड करके देखेंगे? 5 से। और जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो हमें पता लगा 100 तो यही थे और साथ में 24 ये आ गए। तो 100 प्लस 24 कितना हो गया? 124। और ये आंसर हो गया। ठीक है, हाँ भाई ये चैप्टर चल रहा है। गलती से शुरुआत में वो लिख दिया था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन नंबर ऑफ जीरोस चल रहा है, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब चलो एक इतना प्यारा सा क्वेश्चन मैं देखूंगा कौन कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। और इसके लिए तो पक्का नाम लूंगा जो भी आंसर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस ऐसे 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 प्लस 4 5 6 7 8 10 11 12। ठीक है, तो जल्दी से बताइए अगर इन सभी को मैं आपस में प्लस करूंगा तो कितने जीरो हमें मिलने वाले हैं? तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई कितने मिलेंगे जल्दी बताओ। वीरू कुमार थैंक यू भाई। ठीक है, पर आंसर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब तो बुढ़ापा आ गया यार, कहाँ स्मार्ट लग रहे हैं। तो जल्दी से देखिए तो होता क्या है। देखो अगर मैं कहीं पर ना इन सबको अगर आप अलग से रख दो, ठीक है, देखो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आंसर भी आ गया, बहुत से अच्छों का। तो होगा क्या, जब मैं इन सबको आपस में प्लस करूँगा, अगर मैं 10 इन सबको छोड़ो, अगर मैं 10 के साथ 100 की प्लस करता हूँ तो आप देखोगे कितने जीरो आए? 1। अगर मैं 10 के साथ फिर 100 फिर आगे 1000 की प्लस करता हूं तो होगा क्या? जीरो 1 1 1। तो आपको देखने को मिला कि जितना सबसे छोटी वाली वैल्यू में जितने जीरो हैं इसमें हमें कितने जीरो मिले? 1। अगर हम यहाँ पर इन दोनों को ना जोड़कर इन दोनों को जोड़ते तो यहाँ कितने जीरो मिलते? 2। तो जो छोटी वाली वैल्यू जो सबसे छोटी है उसमें जितने जीरो हैं इन सबको प्लस करके हमें हमेशा उतने ही जीरो मिलने वाले हैं। तो इस कंडीशन में सबसे छोटी वाली वैल्यू 10 है, इसमें कितने जीरो हैं? 1। तो हमें जो जीरो मिलेगा वो कितने मिलेंगे? 1। अगर यहाँ से सीरीज शुरू होती, अगर सीरीज यहाँ से होती शुरू, तो उस कंडीशन में इन सब की कैलकुलेशन करने पर जो हमें जीरो मिलते वो कितने मिलते? टोटल 2 जीरो। किसी को दिक्कत? जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल, इसके अंदर जीरो की संख्या बताओ, जीरो कितने होंगे? जल्दी से बताइए। हाँ भाई, ओके, सलोक सिंह जी बहुत बेहतरीन, छोटू जी, ब्रजेश, पवन, सलमान खान और गौरव कुमार,
दास माडी वर्ल्ड, अच्छा DS मैडी वर्ल्ड, मैं कहूँ ये कौन सा नाम आ गया भैया, इतने तगड़े तगड़े नाम मत रखा करो, सर जी डर जाएंगे। भीम सिंह लव यू भाई, लड़किया नाम ही भीम है। विनीत कुमार, सौरभ आर्य, बहुत बढ़िया। देखो यार जल्दी से आप देख लो, बहुत नाम ले लिए। हाँ भाई एक लड़के ने तो 4 दे रखे हैं, जल्दी से देखो। 2 जीरो नहीं होंगे, फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, बच्चों ने क्या करा, बहुत तगड़े तरीके से गेम खेल दी, सोचा कि इसमें 2 जीरो है, इसमें भी 2 है, तो 2 ही बनेंगे जीरो, इससे हाथ हो ही नहीं सकते यार। फैक्टोरियल का मतलब है 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई आगे 98, ऐसे करते करते 1 तक मल्टीप्लाई जाएगी, इसका मतलब ये होता है। तो 2 जीरो नहीं आएंगे, मल्टीप्लाई होते होते बहुत सारे जीरो आने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें भी बहुत सारे और आने वाले हैं, पर हमें ये पता है 100 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर ऐसे मल्टीप्लाई करते करते 100 तक की मल्टीप्लिकेशन में कितने जीरो आने वाले हैं। तो हम क्या देखते हैं उसके लिए कि जितने 5 है उतने जीरो है। तो हमें पता है 1 से लेकर 100 तक जितने भी 5 होंगे वो कम होंगे किससे, 1 से लेकर 200 तक। भाई 1 से लेकर 200 तक 5 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो जितने एक्स्ट्रा 5 आएंगे उतने जीरो। तो हम करेंगे क्या, अभी हमने सीखा है इन दोनों में से जिस भी नंबर में कम जीरो होंगे वही हमारा आंसर होने वाला है। तो इन दोनों में से 100 फैक्टोरियल का जो आंसर आएगा उसके जीरो हमें कम दिखेंगे। तो हम सीधा ये निकाल लेते हैं कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो 100 फैक्टोरियल के मतलब जीरो बताने के लिए हम उसे किससे डिवाइड करते हैं हर बार, 5 से। जब 5 से करेंगे तो 20 पर, और 5 से आगे करेंगे तो 4 पर। तो जो इस 100 के बाद नीचे जो भी बचता था 24, ये हमें क्या बताता है कि हमारे 100 फैक्टोरियल में 24 जीरो आने वाले हैं। तो टोटल जीरो भी जो होंगे 24 होंगे। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई 24 होंगे टोटल, 24, ठीक है। इसके प्लस नहीं करेंगे। अभी मैंने एक बात बताई थी, देखो अगर कहीं पर 100 के साथ 10 को जोड़ूंगा, ठीक है, तो इन दोनों में से जिसमें कम जीरो हैं इनको प्लस करने के बाद हमें उतने ही जीरो मिलने वाले हैं। तो इसी तरह से इन दोनों संख्याओं को जब मैं जोड़ूंगा तो जिसमें कम जीरो हैं इसमें कम जीरो होंगे ना, उतने ही जीरो हमें इन द एंड मिलेंगे प्लस करने पर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। कुछ बच्चों का नाम अलग आ रहा है, नाम अलग नहीं आंसर अलग आ रहा है। ओके फंक्शन वीडियो SK, भाई नाम भी तो इतना तगड़ा रख रहा है, नाम लिया कैसे जाए, फंक्शन और वीडियो और फिर SK। दो यार अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा सा बेहतरीन सा, और मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन का हर बच्चा आंसर दे। तो क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 3 की पावर 121 ब्रैकेट क्लोज 3 की पावर 121। और ना यार पता है क्या यार, आप सबसे यार एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करेक्ट 9 बजे आ जाए करो। क्यों, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है ना, अब जो चैप्टर चलेंगे डेली ऐसे चलेंगे कि जिनकी शुरुआत की 10 मिनट पर पूरा चैप्टर चलेगा। जैसे कल यूनिट प्लेस इकाई अंक वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फैक्टोरियल से तगड़े तगड़े पावर के। पर अगर आपको शुरुआत के 10 मिनट की वीडियो नहीं पता ना, तो आगे की वीडियो में आपको वो मज़ा नहीं आएगा। जैसे आप इस वीडियो को जो बच्चा देख रहा है एक बार बाद में भी देखना, तो आपको और मज़ा आएगा ज़्यादा देखने में, समझने में भी, और मुझे भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो शुरुआत में 9 बजे ही जितने भी हमारे 1000-1200 जो भी स्टूडेंट्स बने रहते हैं वो करेक्ट 9 बजे आ जाए करो, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। इतना तो आप समझ ही सकते हो, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। तो जल्दी से बताइए 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 122 माइनस 2 की पावर 119। तो ये बताओ जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो जो मिलने वाले हैं वो कितने जीरो होंगे, मतलब जो भी नंबर आएगा उसमें कितने जीरो दिखेंगे हमें। तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से। सचिन कुमार, तो ये नकली। ओके भाई कल 9 बजे पक्का। PM मीना का
दीवाना। भैया ऐसे ऐसे नाम मत बुलाया करो, मीना का दीवाना, PM मीना का दीवाना। अब आगे क्वेश्चन पे आ जाओ, इतने तगड़े तगड़े खिलाड़ी है ना यार यूट्यूब पे। दो यार आ जाओ, दो क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जवाब देखोगे तो होगा क्या, आपको तो लेगा ये तो 3 3 3 लिख रहा है, यहाँ से तो कोई जीरो आने वाला नहीं है, पर आप क्या सोचोगे, और यहाँ पर 2 2 2 लिख रहा है, ऐसे ही तो देख रहे हो आप। पर इसको एक अलग तरीके से देखेंगे, अगर मैं 3 की पावर इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ तो आपको 3 की पावर 121 ले सकता हूँ। कैसे, अगर 123 में से 121 बाहर आ गया तो यहाँ पर 3 की पावर 2 रह गई भाई, 123 में से 121 तो 3 की पावर 2 यहाँ रह गई। आगे आ गए तो 122 में से 121 बाहर आ चुका तो यहाँ पे 3 की पावर 1, और यहाँ ये तो पूरा ही बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी सोल्व नहीं कर रहे, इसको बाद में छोड़ेंगे। अब होगा क्या, चलो इसको भी यहीं के सोल्व कर देते हैं, अगर आपकी इच्छा है। 2 की पावर 119 बाहर लेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा। अब इससे अगर आप सोल्व करोगे तो होगा क्या, ये 3 की पावर 2 9, और ये 3 और ये माइनस 1 माइनस 4, और 9 में से माइनस 4 गया कितना आ जाएगा 5। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमें क्या मिला, 3 की पावर 121। अच्छा, 3 की पावर 121 का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 3 3 3 ही होंगे और तो कुछ नहीं है, बट हमें यहाँ से 5 मिल चुका है। और हमें पता है अगर इस 5 को गलती से भी 1 2 मिल गया तो ये जल्दी से 0 बना देगा, क्योंकि 1 5 और 2 का पेयर ही तो 0 बनाता है। तो ये 2 की खोज में था, पर यहाँ तो 2 बहुत ही सारे दिख रहे हैं, तो भैया 1 0 बनना तो तय है। बट अगर इस 5 के अलावा कहीं पर और 5 दिख गया तो फिर एक और एक्स्ट्रा बन जाएगा। पर हमने आगे देखा 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 4 में से जब 3 घटेगा कितना आएगा 1, तो हमें नहीं मिला कोई और 5, क्योंकि ये 1 आ चुका है और ये 2 की पावर 119 है। तो हमें पता है अगर इस 5 को 1 भी 2 मिल जाए तो ये 1 0 बना देगा, और इसमें यहाँ तो 119 2 हैं, तो इनमें से 1 2 लेकर ये 5 क्या बना देगा 0, और अगर एक्स्ट्रा 5 होते तो और 0 बन जाते, बट 1 ही 5 है तो 1 ही 0 बनेगा। तो कितने 0 बनने वाले हैं 1 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या करा है। हाँ भाई, डाटा इंटरप्रिटेशन भी कराएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, इतनी दिक्कत मत लिया करो। जब तक तुम साथ हो ना, ठीक है, तब तक तो इस दुनिया को खा जाऊंगा मैं तुम्हारे। अगर तुम्हारे लिए डाटा इंटरप्रिटेशन बड़ी चीज़ होगी, एक दिन मैं यूँ ख़त्म करा दूंगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। बस यह है कि साथ बनाए रखो और इतना ज़्यादा डिमोटिवेट मत हुआ करो, किसी चीज़ की टेंशन मत लिया करो, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए हूँ मैं कि तुम्हारे अच्छे नंबर आएँ। जब पेपर आ रहा होगा ना, चाहे उससे एक दिन पहले अपनी जान निकाल के रखनी पड़े, पूरा टाइम याद दे दूँगा, पर उसकी दिक्कत मत लो। डाटा इंटरप्रिटेशन को बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी कराई देंगे यार। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, 2 2 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 5 5। इससे पहले क्वेश्चन और करो यार, बहुत बढ़िया था। एक तो मैं तुमसे इतने सारे झूठे वादे कर देता हूँ ना कभी कभी। देखो यार, झूठे नहीं है भाई, बिल्कुल सच्चे वादे हैं, ठीक है। जल्दी बताओ इसमें कितने 0 बनेंगे, जल्दी बताओ। हाँ भाई ज्योति सहरावत जी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ही बंध जाता हूँ मैं इस बोर्ड के साथ, मैं जाऊँगा नहीं क्लास छोड़ के, ठीक है। क्लास की ड्यूरेशन अभी देखो कितनी देर से तो पढ़ा रहा हूँ मैं, हैं, पर आज तो चलो थोड़ी लंबी चलेगी, टॉपिक अच्छा चला हुआ है और थोड़ा सा टॉपिक आता भी है अच्छा। एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको बच्चा छोड़ देता है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। करना क्या है, सिंपल वही 8 की पावर 121 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, तो ये बच जाएगा 8 की पावर यहाँ पर 2 माइनस 8 की पावर 1 और यहाँ पर 1, यही तो होगा। अब आगे बढ़े तो हमने यहाँ से 3 की पावर 221 ही कॉमन दिख रहा है, तो 3 की पावर 221 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर 2 1 और ये 1। अब होगा क्या, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 3 की पावर 2 9 और 9 में से 4 गया 5, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 5।
अब हमें ये तो पता है कि यहाँ पर इन 8 में बहुत सारे 2 हैं, तो 2 तो ज़्यादा हैं। अब 0 बनाने के लिए 2 और 5 का एक पेयर चाहिए, एक पेयर 1 0, 2 पेयर 2 0। तो यहाँ पर हमें 1 5 दिख गया, तो 100% ये तो तय है कि 1 0 तो बनना है। क्यों? इस 5 के लिए तो यहाँ पे अनगिनत 2 हैं, इतने सारे तो 2 हैं, इनमें से एक 2 को भी लेगा और 0 बना डालेगा। अब हमने देखा अगर एक आधा 5 और मिल जाए तो एक आधा 0 और बन जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 8 की पावर 2 64 और ये -9, और 64 में से जब 9 घटाओगे तो आपको जो नंबर मिलने वाला है वो कितना है? 55 ही तो मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया 55, और 55 किससे मिलकर बनता है? 55 मिलता है 11 और 5 से मिलकर। तो हमने देखा यहाँ पर हमें 1 5 और दिख गया, और हमें ये पता है कि ये 5 1 2 लेगा यहाँ से, भाई 8 के अंदर तो बहुत सारे 2 हैं, तो 0 बना देगा, और ये वाला 5 भी 1 2 और लेकर यहाँ से 1 0 और बना देगा। तो इस पूरी संख्या में जो पूरा मल्टीप्लाई है यहाँ पर कितने 0 बनने वाले हैं? 2, क्यों कितने 5 दिख गए हमें? 2, तो आंसर आ जाएगा 2 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा सा, जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 222 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 55। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी बताएं। हाँ भाई जल्दी से बताइए। मनमोहन गुप्ता, अच्छे दिन तो भाई ऐसा है, दो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करने लग जाओ, ठीक है, कि हाँ मैं ही हूँ जो अच्छे दिन ला सकता हूँ, ठीक है। हम सबको बदलाव अपने अंदर से ही करना पड़ेगा, किसी और पे उंगली उठानी बंद कर दो। सारी दुनिया दूसरों पे तो उंगली उठानी बंद कर दो, और दूसरों से इच्छाएं रखना भी कि कोई हमारे घर में कुछ ला कर देगा, ठीक है। हम हैं तभी सब कुछ है, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि देश को कोई और सुधारेगा, देश को सुधारने वाले भी हम हैं और बिगाड़ने वाले भी हम। तो अच्छे दिन क्या है? अच्छे दिन तो यह जिस दिन हम अच्छे बन गए और अपनी इच्छाओं को हमने अपनी तरह से मनवाना सीख लिया, वही अच्छे दिन है, ठीक है। तो अच्छे दिन तो सभी अच्छे दिन है, जब तक हम इस धरती पे हैं हर एक पल अच्छा है। हाँ, ये आपको लगेगा कि सर आप बोल रहे हो क्योंकि आपको क्या पता हम कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशंस में, हमसे पूछिए अच्छे दिन क्या है। ऐसा नहीं है, जितनी शायद आपकी बुरी दिक्कतें हैं, शायद हर किसी इंसान के पास अगर आप देखोगे तो सामने वाला हर कोई इंसान अपनी दिक्कतों को ही बड़ा समझता है। अगर आप मेरे पास बैठो तो मैं कहूँगा कि यार जो मेरे पास दिक्कतें हैं वो शायद तुमने कभी देखी नहीं होंगी। तुम कहोगे सर जी जो हमने देखा वो आपने देखा हुआ। तो अच्छा दिन तो कभी आ ही नहीं सकता, और अच्छे दिन शायद चल भी रहे हैं, तो सब ही अच्छा है। बस अपने ऊपर भरोसा रखो कि हाँ इस वक्त को अच्छा और बुरा हम ही बनाएंगे, ठीक है। और दिल से ना थोड़ा सा, चलो इस मुद्दे पे तो कोई बात करेंगे, इस टॉपिक पे आए हैं तो सभी अच्छे दिन हैं, कोई बुरे नहीं है, हर चीज़ अच्छी है। बट अपनी मेहनत करते रहो। 3-4 वक्त की रोटी तो तुम्हें मिल ही रही होंगी, घर वाले थोड़ी वो रोटी नहीं दे रहे, 4 ताने देते होंगे, तो ताने भी तो भैया उन्हीं को मिलते हैं जो घर पे रह रहे हैं। बहुत अच्छी बात तो है कि कम से कम कुछ भी मिल रहा है, घर वालों से मिल तो रहा है, तो उसे पॉजिटिव वे में लो। ये सोचो कि हाँ यार कि सही में कुछ तो गाली भी दे रहे हैं तो अरे यार क्या बात है, कोई नई चीज़ दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो है ज़िंदगी। बचपन में प्यार मिला है तो थोड़ा सा गाली भी खा लो, उस चीज़ को गलत मत लिया करो। बस अपना एक एम है कि कोई अगर गाली भी दे रहा है तो उसे भी अच्छे वे में लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दे, इससे पॉजिटिविटी लाओ कि कोई नहीं आज दे, इस गाली का बदलाव भी, मतलब मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि आप इस गाली की जगह मुझे क्या दिखाओगे? प्यार दिखाओगे। यूँ नहीं कि उसे गाली देने लग जाओ, और अपनी मेहनत मत तोड़ो, आखिरी तक करते रहो करते रहो करते रहो। एक की जगह 10 जॉब ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, एक साथ लोगे सारी जॉब। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, कहाँ हम किन बातों में लग गए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 222 और 5 की पावर 555। कह रहा है कि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 5 बनने वाले हैं। अगर इसकी जगह कहीं पर ऐसे लिखा होता 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, तो होता क्या? 2 की पावर 3 का मतलब कितने तो हैं 3, और 5 की पावर इधर लिख लेते हैं, कितने तो हैं 3, और 5 की पावर 5 का मतलब कितने 5 हैं? 5 कितने हैं? 5 हैं, या फिर यहाँ 6 लिख लो जिससे आपको 5 कितने हैं 6, क्योंकि 5 में ना थोड़ा सा बोलने में मज़ा नहीं आ रहा। अब होगा क्या कि ये 2 और 5 का पेयर, ये 2 और 5 का, और ये 2 और 5 का पेयर,
ये 3 मिलकर 3 जीरो बना देंगे, क्यों, ये 10 बना देगा, ये 10, ये 10, तो यहाँ से 3 जीरो तो आपको दिख गए, पर इन जो एक्स्ट्रा 5 है इनका होना ना होना क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ से हम एक बार डायरेक्ट समझे हैं कि जिसकी पावर कम है, मतलब 5 और 2 मिलके बनाएंगे तो जीरो, ये दोनों मिलके। बट अगर हम ये देखें कि अगर 2 भी हमें पता लग चुका है कितने, 5 भी, और इनमें से अगर हमें ये पता है ये वाले कम हैं, 2 कितने थे, 3, तो जीरो भी उतने ही बनने वाला है, क्योंकि एक्स्ट्रा 5 कहीं फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और वो ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो आपको पता लगेगा कि 222 है ना, 222 है, ये 222 5 भी होंगे, अगर 555 पावर है तो इसमें से 222 के साथ मिलकर 222 जीरो बना देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। या फिर हमेशा ये ध्यान रखना जिसकी पावर कम है, जो नंबरों में कम है उतने जीरो बनेंगे, तो 222 जीरो बन जाएंगे, आंसर आ गया। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, लव यू भाई, लव यू सभी को यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, ठीक है, और थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ। क्लास की 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई डॉट 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 32 की पावर 5। कह रहा है कि अगर इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने जीरो होंगे। और हमें पता है अगर हमें जीरो की संख्या पता लगानी है कि जो नंबर एंड में बनने वाला है उसके जीरो कितने बनेंगे उसके अंदर, तो उसके लिए हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि कितने 5 हमें देखने को मिलेंगे इस पूरी सीरीज़ में, उतने जीरो बन जाएंगे। तो कुछ 5 तो ऐसे ही दिख जाएंगे साफ साफ भाई, 1 या 3 की 5 है तो आगे जाके कहीं ना कहीं 5 की 5 भी आएगी। और कुछ 5 जैसे 25 है उसमें छुपे हुए दिखेंगे, कुछ जैसे 15 है उसमें छुपा हुआ। तो ऐसे ऐसे कितने 5 हैं उनको टोटल कर लो। आप कहोगे सर पर जीरो तो 5 और 2 से मिलके बनते हैं, आप सिर्फ 5 को क्यों गिने हो? क्योंकि 2 की अगर बात की जाए तो 2 की पावर 5 यहाँ पे, एक बार 4 की पावर 5 यहाँ जाएगी। तो आप देखोगे कि मैंने क्या कहा था, जिसकी पावर कम होगी, जो नंबरों में कम होंगे उतने जीरो बनेंगे 2 और 5 में से। तो 2 तो बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, 2 तो भाई 2 की पावर 5 यहाँ पे और 4 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 5 2 की पावर 5 ये और हो गए, यही तो है, ठीक है। तो 2 तो बहुत सारे हैं, तो सिर्फ 5 पे फोकस करेंगे। तो एक तो 5 की पावर 5, एक 10 की पावर 5 में भाई 5 की पावर 5 आएगी। इसी तरह से अगर मैं आगे जाऊँ तो 15 की पावर 5 ही में 5 की पावर 5 आएगी। इसी तरह से 20 की पावर 5 में 5 की पावर 5, 20 के बाद 25, यहाँ तक दिख रहा है। 25 की 5 में 5 की 5 और 5 की 5 मिलेगी, ठीक है। और 25 के बाद 32 से पहले 30 आएगा और 30 की 5 में क्या आएगा, 5 की 5। अगर आप इन सभी को टोटल करोगे तो आप देखोगे 5 तो 5 ये रहे, प्लस कुछ 5 ये रहे, कुछ 5 ये रहे, कुछ 5 ये रहे, 5 और 5 10, 5 ये रहे और 5 ये रहे। टोटल कितने बन गए आपके, 5 और 10, 5 15 20, 20 और 5 25, और ये टोटल बन गए हमारे 35। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई, अगर 35 5 है टोटल तो जीरो भी 35 ही बनने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ भाई, देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं एक और बहुत बढ़िया सा। तो अगले क्वेश्चन पर कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं ना, आप जैसा टीचर नहीं देखा, मतलब चाहे झूठ लिखते हो चाहे सच, मतलब ऐसे ना झूठी झूठी बातें कर लो चाहे सच्ची सच्ची करते रहे करो, मतलब अंदर से ऐसी खुशी सी आती है ना कि आज तो पूरे दिन ही पढ़ाऊँ इन्हें। तो ये है कि कभी कभी मतलब ये एनर्जी बूस्टर्स हैं तो देते रहा करो, ठीक है। और कोई एक आधा आई लव यू लिख देता है तब भी अच्छा सा लगता है। 2 3 4 4 28 के 28। जल्दी से बताओ कितने जीरो होंगे भाई, जल्दी से बताइए।
भाई जल्दी से देखिए यार, अब होगा क्या, इस बार क्या है कि हर एक के पावर एक, फिर दो पे तो दो, तीन पे तीन, पावर चार पे चार। तो इसी तरह से अगर मैं आगे जाऊंगा तो पांच पे कितनी पावर आने वाली है, पांच, और जितने पांच होंगे टोटल उतनी जीरो बनेगी। तो कुछ पांच तो हमें यहाँ से देखने को मिले, पर जैसे आप आगे जाओगे तो आपको 10 की पावर 5 भी देखने को मिलेगी। ठीक है, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे भी कुछ पाँच है, तो कुछ पाँच तो ये रहे पाँच, इनमें से लिख ले पाँच, इसके पाँच यहाँ लिख दिए। आगे जाएंगे 28 की पावर 28 तक यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा, सॉरी 28 की पावर 28 दिख नहीं रहा, अब दिखेगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, लाइट क्यों पड़ रही है इस पे, दिख रहा है। देखिए, तो आगे गए तो यहाँ 15 की पावर 5, यहाँ पे 5 की पावर 5, मल्टीप्लाई कुछ होगा तो यहाँ से 5 5 आ गए। फिर आगे, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, ये 10 की पावर 10 होगी, तो यहाँ से 5 की पावर 10 मतलब यहाँ से 10 5 मिल जाएंगे। यहाँ से कितना मिलेगा, 15 की पावर 15, सॉरी एक मिस्टेक हुई थी, यहाँ से 15 की पावर 15 होगी, मतलब एक एक पावर बढ़ते आ रही है ना। तो यहाँ से 5 की पावर 15 आएंगे, तो यहाँ से 15 और आ जाएंगे। इसी तरह से 20 की पावर 20 होगी, यहाँ से 5 की पावर 20 छुपा हुआ है इसमें, तो यहाँ से 20 और आ जाएंगे। आगे जाएंगे तो एक 25 और देखने मिलेगा, 25 की पावर 25। पर जो ये 25 की पावर 25 है, किस किस से मिला है, 5 की पावर 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 25, इसी से तो मिलके बना है। ठीक है, तो ये टोटल 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50। अब इन्हें टोटल कर दो यार, 15 और 5 20 30 40 50, टोटल हो गए 100। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गजब। अब एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं और जल्दी से बताना आप सभी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और आप सभी का आंसर आना चाहिए। 1 की 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 की 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 की 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 की 4 फैक्टोरियल डॉट 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 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अगर आप ऑप्शन देखना चाहो तो चलो ऑप्शन भी देख लो। पहला ऑप्शन 51 जीरो होंगे, दूसरा ऑप्शन 10 जीरो होंगे, तीसरा ऑप्शन 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, इतने टोटल जीरो बनेंगे, और तीसरा डी होगा नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से देखिए, जल्दी से बताएं भाई। क्लास का टाइम चेंज नहीं हो गया, डेली 9 बजे ही तो होती थी क्लास, रात में डेली 9 बजे होती है, रात में 9 बजे डेली। ठीक है, तो जल्दी से बताएं यार, एक भी मार्कर ढंग से नहीं चल रहा। अब देखिए जल्दी क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, समय को ख़राब ना करते हुए। तो आप देखोगे जब अगर आप 5 पर पहुंचोगे तो यहाँ पे 5 की पावर 5 फैक्टोरियल आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 की जितनी पावर है उतने 5। देख भाई, अगर मैं लिखूँ 5 की पावर 2, तो इससे आपको क्या पता लगा कि इस यहाँ 5 की पावर 2 का मतलब है जो भी वैल्यू मिलने वाली है 5 की पावर 2 से, वो उसमें 2 5 बने भाई। 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणा में 5। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि यहाँ पर कितने 5 हैं, 2 5 हैं। इसी तरह 5 की पावर 5 फैक्टोरियल मतलब कितने 5 हैं, 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आती है उतने 5 हैं। तो 5 फैक्टोरियल प्लस में 10 की पावर कितनी है, 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल की जैसे कुछ भी वैल्यू रही हो, कुछ भी, उतने ही हमारे यहाँ से जीरो और मिल जाएंगे। तो ये 10 फैक्टोरियल और, तो यही टोटल हमारे आंसर आ जाए। किसी को डाउट भाई, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, सी आंसर हुआ, सी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चों का आंसर सही आया है। और एक बार यार लाइक कर दिया करो अगर चीज़ अच्छी लग रही है, और अगर कभी कभी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार चीज़ समझ नहीं आई तो भी लाइक कर दिया करो। ठीक है, मुझे लगेगा कि यार बच्चे इतना अच्छा लाइक करे तो और अच्छा पढ़ाऊँ। ठीक है, हाँ, पर अगर कभी भी कोई डाउट रहे तो पूछ लिया करो मुझसे कि सर
ऐसे ऐसे दिक्कत है। और कल करेक्ट 9 बजे, रात के 9 बजे करेक्ट, क्योंकि सिर्फ अगर आपने शुरुआत की 10 मिनट की वीडियो नहीं देखी ना, अगर आज की ये वाली वीडियो भी अगर आपने शुरुआत की नहीं देखी तो ये समझ लो आपने बहुत सारी चीज़ें मिस करी हैं, क्योंकि अब मैं एक एक टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको शुरुआत की क्लास तो देखनी पड़ेगी। तो 9 बजे रात में डेली कल होगा हमारा यूनिट प्लेस वाला, यूनिट प्लेस, चाहे टाइम कितना भी लगे, एक पूरे टॉपिक को मैं ख़त्म करा दिया करूँगा इकाई अंक वाले, और बहुत अच्छे लेवल पर चलेंगे। अच्छे अच्छे फैक्टोरियल पावर 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 वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो वो रात में 9 बजे कोशिश करना, सभी बच्चे आ जाना। रोटी राटी खानी हो तो साथ में बैठ के खा लेना, फ़ोन पे पढ़ते पढ़ते जैसे करना, फ़ोन फान चार्ज कर लेना, जैसे इच्छा हो वो कर लेना, पर कर लेना जो करना है, ठीक है। किसी से बात करनी है दिल की सुख दुख की, वो करके पहले ही व्हाट्सएप पे जैसे मर्जी, हाँ जो वो कर लेना फेसबुक फासबुक पे। पर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के बाद 9 बजे यहीं दिखने चाहिए हो। जो कुछ और पढ़ना है बाद में पहले पढ़ लेना, पर 9 बजे यहीं दिखना। और साथ में टेलीग्राम का ग्रुप है, कोई भी PDF वगैरह देखनी हो तो उसे देखना। और कल वाली वीडियो जो इतनी अच्छी बनाई है मैंने, जो टेस्ट लिया था, इतना प्यारा सा टेस्ट है, मुझे नहीं पता किस किसने देखा, तो कल वाला टेस्ट देख लेना। महासंग्राम के नाम से जो डाला हुआ है, बहुत प्यारे प्यारे और चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिलेंगी। आप देखते ही नहीं हो जो अच्छी चीज़ मैं बनाता हूँ। तो टेलीग्राम किस नाम से, राहुल देसवाल, ये तो चल के नहीं दे रहा, एक सेकंड रुकिए, DESHWAL, राहुल देसवाल स्टडी IQ टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेना। ब्रैकेट में इसके साथ ऑफिशियल भी लिखा हुआ, क्योंकि बहुत सारे और बच्चों ने भी सेम इसी नाम से बना दिया और कुछ बच्चों ने ऑफिशियल भी लगा दिया। तो कौन से वाला ग्रुप ज्वाइन करना जिसके 15,621 इतने मेंबर्स होंगे, 15 के, ठीक है, या ऐसा लिखा हुआ। तो ये टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, इसे ज्वाइन करना। यहाँ PDF वगैरह जो भी आपको ऐसा मटेरियल होता है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे प्लेलिस्ट वगैरह। और अगर सिर्फ आप इतना भी लिखोगे तो फेसबुक पर आपको मेरी ID देखने को मिलेगी, जिसमें आप मुझे क्या भेज सकते हो, डाउट्स, और डाउट सेशन चलाऊंगा। तब एक बार नंबर भी दूंगा व्हाट्सअप का, जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप क्वेश्चंस भी भेज सकते हो, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं। और साथ में जो भी बच्चा नया जुड़ता है सब्सक्राइब करते रहा करो, ठीक है। वैसे तो बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो, अगर चीज़ अच्छी मिलेंगी तो खुद ही कर लोगे, बट सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो चैनल पर देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। और साथ में लाइक कर दिया करो वीडियो को, लाइक तो कर ही देते हो, चलो आप इतने प्यारे तो हो ही। और साथ में शेयर, सबसे जरूरी चीज़ है, सबके पास पहुंचाओ वीडियो को, शेयर करो, ठीक है। सबके पास पहुंचा दिया करो, चीज़ अच्छी है, यूँ थोड़ी सिर्फ हंसी मजाक की चीज़ें, पढ़ाई की चीज़ें भी सबको पहुंचानी चाहिए, ठीक है। किस बच्चे का कहाँ से फ़ायदा मिल जाए, किसको कौन सा चैप्टर ना आता हो, नहीं। तो ओके स्टूडेंट, तो सबसे आखिरी में वही सबसे प्यारी चीज़, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।